किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी शुरू। ज्यादा संगीन मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से हुआ फायदा। कोरोना वबा से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी से उम्मीद। आगरा में 19 कोरोना इन्फेक्टेड हुए ठीक। रियासत भर में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 1793 और 261 हुए ठीक, जबकि 27 की अफसोसनाक मौत। और राजधानी समेत रियासत भर में तेज रफ्तार आंधी और बारिश से हुई भारी तबाही। खेत और खलियान में खड़ी और पड़ी फसलों को हुआ जबरदस्त नुकसान। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा के चैलेंज से निपटने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के वुज़राए आला के साथ बातचीत की। वजीर आजम लगातार इस मामले को लेकर बड़े पैमाने पर माहिरीन की राय लेकर बड़े और अहम कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत दुनिया के बड़े ममालिक के मुकाबले भारत अभी तक इससे काफी हद तक बचाव कर पाया है। इस मीटिंग में वजीर आजम मोदी ने बीमारी से जुड़े तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 27,892 तक पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की तादाद 20,835 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,184 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मुल्क भर में कोरोना की वजह से 872 लोगों की मौत हुई है। आगरा में लगातार तेजी के साथ कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद में इजाफे के दरमियान राहत भरी खबर है। कल इतवार को 19 कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। इस दौरान इंतजामी अफसरान और महकमा सेहत की टीम, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सभी लोगों ने इन लोगों का ताली बजाकर खैर मकदम किया। कोरोना से मुतासिर होने के बाद आगरे के SN अस्पताल में उनका इलाज किया गया और उन्होंने कोरोना को हराकर जिंदगी की एक नई जंग जीत ली। आगरा में अब तक 49 मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। दूसरी तरफ आगरा में लगातार कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 10 नए कोरोना इन्फेक्टेड लोग पाए गए, जिनके बाद आगरे में ये तादाद बढ़कर 371 हो गई है, जबकि कोरोना से जिले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट प्रभु N सिंह ने बताया कि 8 कोरोना इन्फेक्टेड मरीज मथुरा मुंतकिल किए गए थे। इन सभी को डिस्चार्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता दिनों में 140 लोगों की जांच की गई है। इन सभी की जांच नेगेटिव आई है। आज हमारे जनपद से 8 जो मथुरा शिफ्ट हुए थे उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा 9 हमारे बरौली एरिया में हैं, वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। 2 हमारे जो मेडिकल कॉलेज में वो डिस्चार्ज हो रहा है। संख्या हमारी दिनों दिन बढ़ रही है, बिकॉज पिछले 14 दिन से ज़्यादा हमारे जनपद में लगभग 140 केसेज हैं जिनके रिपोर्ट निगेटिव आ गए हैं या डिस्चार्ज हो गए। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो डेथ की बात आती है, अगर हम उसकी संख्या देखें, आगरा मेडिकल हब है। आगरा में आसपास के जनपद के लोग भी आते हैं दिखाने के लिए, बिकॉज हमारा बड़े बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पे। अभी तक जितनी डेथ हुई है, इस डेथ में हमारे जनपद की टोटल डेथ 8 है, जो संख्या है अभी तक की। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव केसेज आए हैं, लास्ट जो 1 केस और आज जो आया है, सब कुछ मिला के हमारी जो संख्या है 371 है। और उस 371 में से 46 ऐसे लोग हैं जो हमारे जनपद के नहीं हैं। इसमें 10 लोग दिल्ली के हैं, इसमें कुछ लोग बिहार के भी हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी हैं। सरकार ने कोविड-19 से मुताल्लिक भेदभाव को रोकने के लिए हिदायत जारी की हैं। इनमें कोरोना से इन्फेक्टेड मरीजों के नाम सोशल मीडिया पर साझा न करने को कहा गया है। इसके अलावा डर और दहशत न फैलाने को भी कहा गया है। कोविड-19 वबा के बारे में कई अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक खबर के मुताबिक UV डिसइंफेक्शन लैम्प से कोरोना वायरस खत्म किया जा सकता है। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को अफवाह और झूठा बताते हुए कहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए UV डिसइंफेक्शन लैम्प को हाथों या स्किन के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक दीगर खबर में निमोनिया के टीके से कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है। हालांकि PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को भी अफवाह और झूठा बताया है। इसके मुताबिक निमोनिया के टीके से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकता। वहीं सोशल मीडिया पर एक और अफवाह फैली है, जिसमें कहा गया है कि हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को भी अफवाह और झूठा बताते हुए कहा है कि कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को बाकायदगी के साथ अल्कोहल आमेज सैनिटाइजर या फिर साबुन से ही धोएं।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना से इन्फेक्टेड 2 मरीजों के इलाज के बाद पूरे तौर पर सेहतयाब होने के बाद 25 अप्रैल को इन लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। उनके जरिए इस प्लाज्मा से कोरोना से संगीन तौर पर इन्फेक्टेड मरीजों के इलाज में सहूलत होगी। KGMU के मेडिसिन महकमे के सदर प्रोफेसर वीरेंद्र आतम ने बताया कि डोनेट किए गए प्लाज्मा से हासिल एंटीबॉडी इस बीमारी से लड़ने में मददगार होगी। कोविड-19 के उपचार हेतु जो प्लाज्मा थेरेपी है उसकी पहल KGMU लखनऊ के मेडिसिन विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से शुरुआत की है। पहला मरीज को हमने प्लाज्मा थेरेपी दी है। ये प्लाज्मा थेरेपी हमने जो पेशेंट कोविड-19 से बिल्कुल ठीक हो गए हैं उनका रक्त लिया है और उनकी पूरी जांच की है। जब वो सब मानकों में बिल्कुल सही उतरे तो उनका ब्लड लेकर उससे प्लाज्मा निकाला और ये प्लाज्मा हमने ग्रसित मरीज में ट्रांसफ्यूज़ किया। ये प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ हमारी रोग को लड़ने की क्षमता बढ़ाती हैं और ये कोविड-19 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। ये कई स्टडीज़ में आया है। ICMR ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। इस थेरेपी के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने हमें बहुत सहयोग दिया है, उसके हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सभी मरीजों से जो कोविड-19 से ठीक हो गए हैं वो इसमें बहुत बड़ा हिस्सेदार बन सकते हैं। वो अपना रक्त दें, दान दें, जिससे प्लाज्मा निकलेगा और वो प्लाज्मा हम अन्य मरीज जो बहुत सीरियस है कोविड-19 के उनको हम देंगे, उससे इनका उपचार होना संभव है। ये अपील मेरे उन सब लोगों से है जो कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। अगर वो ये कार्य करते हैं तो ये समाज और देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुश्किल में फंसी म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड दस्तयाब कराने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि कोरोना वबा की वजह से सरमाया बाजार में उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों की नकदी हालत पर दबाव है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि इस बढ़ते दबाव से बचने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों को कुछ बॉन्ड स्कीमों को बंद करना पड़ा है और तवील मुद्दत में उनके नुकसानदेह असरात भी हो सकते हैं। हालांकि ये दबाव खास तौर पर ज्यादा जोखिम वाले बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स तक ही महदूद हैं, जबकि दीगर कंपनियों और स्कीमों की नकदी सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बयान में कहा गया है कि यह सहूलत दुशंबे से जुमे तक जारी रहेगी और बैंक इस रकम का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी के मसले से निपटने के लिए कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां इन नकदी के दबाव को कम करने के लिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की खुसूसी नकदी सहूलत दस्तयाब कराने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो हालात को लेकर मुसलसल चौकस हैं और जरूरत पड़ने पर मजीद कदम भी उठाए जाएंगे। मेरठ में MSME टेक्नोलॉजी की तरक्की के शोबे ने नई पहल की है। मेरठ में ये मरकज PPE किट और मास्क बना रहा है। हमारे नुमाइंदे ने मरकज का जायजा लिया। देश में फैली कोरोना महामारी से निपटने में सभी संस्थान अपना अलग अलग तरीके से सहयोग दे रहे हैं, जिससे बीमारी से लड़ने में मदद दी जा सके। मेरठ में MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र मेरठ संकट की घड़ी में अलग अलग तरह की चीजें बनाकर अपनी भागीदारी निभा रही है। इसी कड़ी में मंत्रालय के आदेश अनुसार मेरठ जिले के सेंटर पर मास्क और PPE किट बनाई जा रही है और इनको कोरोना योद्धाओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे वह कोरोना संक्रमण से बच सके। मेरठ जिले के सेंटर पर अब तक 80,000 मास्क और 4,000 PPE किट तैयार करके दी जा चुकी है। MSME TDC PPDC के नाम से जाना जाता है और सन 1986 से मेरठ में कार्यरत थे, जो कि स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। पर ऐसा नहीं कि हम अगर स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री के लिए हैं, हम सारे जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उसको जिस फॉर्म में हम हेल्प कर सकते हैं, जो मशीनें हमारे पास हैं, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वो हम उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मास्क और PPE किट तैयार करते समय सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कर्मचारियों को कम संख्या में शिफ्ट में बुलाया जा रहा है। ये केंद्र देश भर के अलग अलग राज्यों में भी काम कर रहा है, जहां फिलहाल बाकी कामों को छोड़कर कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए ये PPE किट्स और मास्क बनाए जा रहे हैं। MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र मेरठ ऐसी PPE किट और मास्क बना रहा है जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना फाइटर्स को मदद मिलती है।
मेरठ के इस इलाके के अंदर जब हमने यहां पर आकर ग्राउंड जीरो पर देखा तो यहां पर एक अच्छी क्वालिटी की पीपीई किट्स बनाई जा रही हैं। ये पीपीई किट्स यहां पर डॉक्टर्स को और जितने भी पुलिसकर्मी हैं या फिर जो बीमार व्यक्ति है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, जो उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं, उनको यहां से पीपीई किट सप्लाई की जाती हैं और मास्क भी यहां से ही सप्लाई किए जाते हैं। मेरठ का ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र कोरोना से लड़ाई लड़ने में अपना पूरा सहयोग दे रहा है। मेरी सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। राजधानी समेत रियासत के कई जिलों में कल देर शाम तेज रफ्तार आंधी और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। इससे खेत और खलिहानों में खड़ी और पड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। आजमगढ़, पीलीभीत और बदायूं समेत कुछ मकामात पर ज़ालाबारी भी हुई। आसमानी बिजली गिरने और तेज आंधी की वजह से हुए हादसों में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीतापुर और मिर्जापुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कानपुर के बिल्हौर में बिजली का खंभा गिरने से 1 शख्स की मौत हो गई। इटावा में 1 और संभल में छत से गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में आंधी और पानी की वजह से फसलों को हुए नुकसान की तफसीलात मांगी है। साथ ही किसानों को फौरी मदद दस्तयाब कराने की हिदायत भी दी है। वजीर आला ने आसमानी बिजली की वजह से जान गंवाने वालों के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए की मदद देने की हिदायत दी है। आज रमजान का तीसरा रोजा है। रमजान का महीना सिर्फ इबादत का महीना होता है। इस माह के मद्देनजर मजहबी रहनुमाओं ने अवाम से अपील की है कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर में रहकर ही इबादत करें और खुद कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रहने के लिए सरकार की हिदायत और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करें। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह ताला की इबादत के लिए खास अहमियत दी गई है। इस माह में लोग रोजा रखते हैं, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रब की रजा हासिल करते हैं। 1 महीने तक जारी रहने वाले रमजान में लोग अल्लाह ताला की खास इबादत के साथ साथ खैरात के जरिए जरूरतमंदों का भी ख्याल रखते हैं। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सामना कर रही है, जो सिर्फ लोगों के मिलने जुलने या एक जगह जमा होने से फैलती है। ऐसे हालात में हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें और जो भी इबादत करें वो अपने घर पर रहकर ही करें और रोजा भी घर पर ही इफ्तारें। आज के इस बदले हुए हालात में कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर हो चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इज्तिमाआत से बचें, अपनी इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। इन बदले हुए हालात के अंदर यही हमारा दीनी फरीज़ा भी है। वो इसलिए कि खुद अपने आप को हलाकत में डालना खुदकुशी है, जो यकीनन जायज़ नहीं है, और दूसरों को हलाकत में मुब्तला करना ये कत्ल के मुतरादिफ है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपनी तमाम इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए रमजान के इस खास महीने में हमें सरकार की तरफ से जारी हिदायत, डॉक्टरों के मशवरे और मजहबी लीडरों की अपील पर अमल करते हुए लॉकडाउन की पाबंदी करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि हमसे कोई ऐसी कोताही ना हो जो हमारे घर वालों, पड़ोसियों और समाज के लिए खतरा बन जाए। इसलिए खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़। मरकजी सरकार और रियासती सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत महकमा डाक देही बाशिंदों को घर बैठे रकूम की अदायगी की सहूलत दे रहा है। सीनियर डाक सुपरिटेंडेंट संजय डी आखड़े ने दूरदर्शन को बताया कि भारतीय डाक के महकमे के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत डाकिया अपने माइक्रोवे ATM के जरिए डोर टू डोर सहूलत फराहम कर रहा है। लोगों का बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। खातेदार किसी भी बैंक का हो, वो दिन में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए अपने खाते से निकाल सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में इंडिया पोस्ट की तरफ से गांव-गांव में सहूलत ने भीड़ के मसले को बहुत कम किया है। 25 मार्च से हम लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं है कोरोना के कारण, इसलिए हमने लोगों को घर बाहर नहीं निकला तो हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसके तहत
पब्लिक का किसी भी बैंक में खाता हो, वो सिर्फ आधार से लिंक है तो उनको घर बैठे पैसा मिलेगा। और इसके तहत 25 मार्च से अभी तक हमने 1 लाख लोगों तक घर तक राशि पहुंचाई है और करीबन 4 करोड़ रुपए हमने लोगों को बांटे हैं, जो देश में हमारा इलाहाबाद डिवीज़न पोस्टल डिवीज़न का 3रा क्रमांक आता है। और इस तरह से हम लगातार लोगों को घर तक पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस कार्य में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत सहयोग लिया है, कौशाम्बी और इलाहाबाद से, और दोनों जिले के CDOs जो है उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। लोगों तक इस योजना की माहिती पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत हमें सहयोग किया है। नोवेल कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में किसानों के खाते में वजीर-ए-आज़म किसान सम्मान निधि की रकम आ जाना सुल्तानपुर के किसानों के लिए नेमत साबित हुआ है। सुल्तानपुर जिले में अब तक 4,17,318 किसानों के खाते में वजीर-ए-आज़म किसान सम्मान निधि की रकम आ चुकी है। इससे किसानों में बेहद खुशी देखी जा रही है। ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर शैलेंद्र शाही ने बताया कि जिन किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की रकम नहीं आई है, उसके हल के लिए जिले के हर ब्लॉक सदर दफातर पर मुलाजमीन को बिठाया गया है। किसान अपने ब्लॉक सदर दफ्तर पर जाकर अपने मसले का हल करवा सकते हैं। लॉकडाउन में भैया फसल तैयार हो गया, ओकरे बाद जो है बहुत परेशानी, पैसा रुपया का रहल, 1 रुपया ना रहल कि कहाँ से गेहूं का कटाई हम करवाएं, ट्रैक्टर को मजदूरी देवे के बहुत परेशान रही। लेकिन किसान सम्मान निधि के द्वारा जो है प्रधानमंत्री शुरू कईने 2000 रुपया हमारे खाता में आई गया, जौने से हम ट्रैक्टर वाले के पैसा दहली, मजदूरी के पैसा दहली, दाना भूसा हमारे घरे में आई गया। हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करत है मोदी जी का। संकट कोरोना का जो संकटकालीन समय चल रहा है, लगभग 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कुछ आर्थिक समस्याएं जरूर आई हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि भेजा हमारे खाते में अप्रैल महीने में, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी हुई। सरकार से दवाई मड़ाई भी हो चुकी है और काफ़ी उससे अभी बीच में चावल भी फ्री में सरकार ने दिया है। किसान सम्मान निधि का 2000 रुपया आया था। इसी लॉकडाउन में हम बहुत बड़ी समस्या थी और हम आदमी को, मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहे थे और 2000 मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2000 बैंक में भेज दिया। उससे हमको बहुत राहत मिल गई और हमने सबको पैसा दे दिए। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन पर अमल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अमरोहा के माली खेड़ा गांव के नौजवानों ने आगे आकर पहल की है कि गांव में बाहरी लोगों के दाखिले पर पूरी तरह से पाबंदी लगाते हुए रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है। देही बाशिंदों का कहना है कि अमरोहा शहर उनके गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और अमरोहा शहर में ही 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामलों की तस्दीक हो चुकी है और जिले भर में 25 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में बड़ी एहतियात की जरूरत है। इसके मद्देनजर उन्होंने अपने गांव के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि बाहरी लोग गांव में दाखिल ना हो सकें और कोरोना के इन्फेक्शन से गांव को बचाया जा सके। देश में और पूरी दुनिया में जो वैश्विक महामारी कोरोना है, उससे बचाव के लिए जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, तो प्रत्येक ग्रामवासी, शहरवासी को ही इनका पालन करना चाहिए। और इसको देखते हुए हमारे गाँव जो है बिल्कुल मात्र 2 किलोमीटर सीमा है जिसकी अमरोहा से लगा हुआ। वहाँ पर भी अमरोहा में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो हमारे गांव में ये था कि अमरोहा से लगातार आवाजाही हो रही थी, जिसको हमने देखते हुए अपने गांव की सुरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए ये यहाँ पर प्रवेश वर्जित करा है बाहरी लोगों का और आशा करते हैं ऐसा सभी लोग करेंगे ताकि इस महामारी से बचा जा सके। आज हमने ग्राम माली खेड़ा में 3 रोड हमने ब्लॉक किए हैं। बाहरी लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो रही थी और ये जिस तरीके से कोरोना वायरस जनपद अमरोहा में भी पैर पसार चुका है, इस समय 22 लोग पॉजिटिव हैं। बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे थे गांव में, तो अब जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो इस वायरस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आज इसी को हमने लेकर के 3 रोड हमने ब्लॉक किए हैं।
भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर ने लॉकडाउन के दरमियान सेतु हेल्पलाइन जारी किया है। इसकी मदद से लोग जरूरी सामान जैसे दवाइयां, कच्चा माल, रेलवे टाइम टेबल, पार्सल ट्रेनों के जरिए किसी भी मुतल्लिका स्टेशन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसके लिए लोगों को सिर्फ सेतु हेल्पलाइन ऐप पर जाकर बुकिंग करानी होती है। रेलवे खुद उस शख्स से राब्ता कायम करता है और उसके सामान को मंजिल तक पहुंचा देता है। बरेली में दवाओं का काम करने वाले गिरीश गुप्ता की दवाइयां काफी दिनों से मुरादाबाद स्टेशन पर फंसी थी। उन्होंने सेतु हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया और उसके जरिए उन्हें उनकी दवाइयां वक्त से मिल गईं। रेलवे की इस कोशिश की लोग सताइश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रशासन या कोई भी नीडी व्यक्ति हमारे पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में चलाई जा रही टाइम टेबल पार्सल ट्रेनों के माध्यम से देश के किसी भी स्टेशन से किसी भी डेस्टिनेशन स्टेशन तक आवश्यक वस्तुएं, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल वगैरह इनकी बुकिंग करा सकते हैं और अपने गंतव्य स्टेशन तक उसको ले जाया जा सकता है। लॉन्च करने के 72 घंटे के अंदर ही इसको 100 से अधिक डेस्टिनेशन से जोड़ा जा चुका है। इसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 काम कर रहा है, जो इस प्रकार है 8888261234। इसके अलावा आप नियरेस्ट डिवीज़न में सीनियर डीसीएम या सीनियर डीएम से के नंबरों से संपर्क करके इस सुविधा हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम मेडिकल का काम है हमारा। हमने दवाइयाँ दिल्ली से मंगाई थी जो कि मुरादाबाद आ गई थी रेल द्वारा। फिर उसके बाद हमने हेल्पलाइन पर कॉल करी थी और कॉल करने के बाद उन लोगों ने हमें माल बरेली अवेलेबल करा दिया था। बरेली से हमने जो है माल मंगा लिया था। बरेली जिले में लॉकडाउन के दौरान खवातीन को खाना पकाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वजीर आजम ने राहत फराहम की है। अप्रैल से आइंदा 3 माह तक उज्ज्वला कनेक्शन रखने वालों को मुफ्त गैस देने का फैसला किया गया है। मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन रखने वाली खवातीन के बैंक खाते में सिलेंडर के लिए 760 रुपए भेज दिए गए हैं। अब ये खवातीन बैंक से पैसे निकालकर सिलेंडर ले सकती हैं। खवातीन का कहना है कि वजीर आजम ने हम खवातीन को मुफ्त गैस देकर हमारे कुनबे को खुशी दी है। बरेली जिले में 3.5 लाख उज्ज्वला कनेक्शन रखने वालों को वजीर आजम की तरफ से मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात मिली है। मोदी ने हमें सिलेंडर दिए हैं और पैसे भी हमने निकाल के सिलेंडर भराया है और हमें कोई समस्या जैसे नहीं आई है। कमाई की कोई जरिया नहीं है। प्रधानमंत्री भेज रहे हैं रुपए सिलेंडर के लिए और बाजार के लिए। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमें सिलेंडर फ्री भरवाए हैं और ऐसे टाइम पे हमारे काम आए। खुसूसी पूजा अर्चना के बाद उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के कपाट कल दोपहर बाद खोल दिए गए हैं। इस दौरान कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा है और सभी लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। यमुनोत्री मंदिर धाम के कपाट भी सादगी के साथ खोल दिए गए हैं। कोरोना की बीमारी के दूर करने में जहां मरकजी सरकार से लेकर रियासती सरकार तक लोगों को बेदार करने में मसरूफ हैं, वहीं कानपुर देहात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया स्कीम से मुतासिर होकर तालिबे इल्म आयुष त्रिवेदी ने लोगों को बेदार करने के लिए एक तामीरी शुरुआत की है। इंडिया अगेंस्ट कोरोना नाम से शुरू की गई इस मुहिम के तहत www.indiaagainstcorona.org वेबसाइट के जरिए कोरोना पर मुफ्त बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। वेबसाइट पर कोरोना पर बेदारी वीडियो देखने और ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद उम्मीदवार को ई सर्टिफिकेट उसके मेल और व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह ने वेबसाइट को लॉन्च किया। उन्होंने इस मुहिम के लिए नौजवानों की सताइश करते हुए कहा कि आज मुल्क को ऐसे बेदार नौजवानों की जरूरत है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने एक इंडिया अगेंस्ट कोरोना नाम की एक वेबसाइट बनाई है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। त्रिवेदी है और हमने देखा कि जब से ये कोरोना का महामारी हमारे देश में फैली है, उसके बाद से केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक केवल इस कोशिश में लगी है कैसे लोगों को जागरूक किया जाए।
तो हमारे मन में ख्याल आया कि इसमें हम क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने और मेरे मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई कि किसी तरीके से हम लोग इसको लेकर लोगों को जागरूक करें। तब हमारे ध्यान में आया कि हम इस लॉकडाउन की स्थिति में घर घर तो जा नहीं सकते हैं, लोगों को जागरूक कर नहीं सकते, लेकिन डिजिटल माध्यम का बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। तो मन में विचार आया कि इंडिया अगेंस्ट कोरोना नाम की एक मुहिम शुरू की जाए और उसके तहत एक वेबसाइट बनाई जाए। हमारा एक मित्र है करणवीर शुक्ला, जो काफ़ी टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट है। हमने उसकी सहायता से एक वेबसाइट बनाई indiaagainstcorona.org। उस वेबसाइट के माध्यम से हमने निःशुल्क कोर्स शुरू किया है कोरोना को लेके अवेयरनेस कोर्स। इसके माध्यम से ना केवल हम कोर्स कराते हैं बल्कि हम लोगों को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और ई सर्टिफिकेट उनके व्हाट्सएप और ईमेल पे पहुंच रहे हैं। इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अब तक हमारे पास केवल 4 दिनों में 1299-98 के करीब रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। और हमारे कई मित्र हैं और कई शुभचिंतक हैं जो घर में लगे हुए हैं, अपने घरों से बैठ के इसके सर्टिफिकेट्स तैयार कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस माध्यम से हम अपना ये कार्य निरंतर कर रहे हैं। आलमी बीमारी कोरोना की वजह से भारत में जारी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गाजीपुर का महकमा इंसाफ भी जरूरतमंदों और गरीब लोगों को खाना और राशन फराहम कर रहा है। जिला जज रघुवेंद्र की क़यादत में गाजीपुर जिले के जजों, मुनसिफ मजिस्ट्रेटों, सरकारी वकीलों, बार एसोसिएशन के सदर और जिला सदर मकाम के अलावा सैयदपुर, जमानिया, मोहम्मदाबाद के अदालती अहाते के मुलाजमीन और वकील भी अपनी सतह से इक़्तिसादी मदद कर रहे हैं और गरीबों को गेहूं, चावल, सरसों का तेल और दीगर खुर्दनी अशिया फराहम करा रहे हैं। जिला जज राघवेंद्र ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के कैंप दफ्तर और पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर को इक़्तिसादी मदद पहुंचाई जा रही है जिसे ज़रूरतमंदों को दस्तयाब कराया जा सके। इसके अलावा गरीबों को खुर्दनी अशिया के पैकेट भी जिले में अपने हाथों से जिला जज और वकीलों ने तकसीम किए। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। कोविड-19 जो महामारी है, इसके तहत जो डेली वर्कर हैं, जो और निर्धन लोग हैं, उनको खाने की समस्या और बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। तो इस समय जो राहत सामग्री वितरण की जा रही है वो उसी परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। सभी हमारा पूरा जिला प्रशासन, वो जरा लिस्ट ले आइए, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। कैंप कार्यालय जगह जगह बने हैं, वहाँ लोग गैर सरकारी संगठन, व्यक्तिगत जो लोग हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ताकि इस समय जो डेली वर्कर हैं या जो नीडी पर्सन्स हैं उनको ये राहत सामग्री मुहैया हो और वो भूखे न मरे। लॉकडाउन और माह रमजान के मद्देनजर जिला फतेहपुर के कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई। निगरानी के दौरान जिले के डीएम और एसपी ने शहरी इलाके के कई हिस्सों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान पूरे इलाके में सन्नाटा छाया रहा। वहीं ड्रोन कैमरे के देखते ही घर के बाहर घूम रहे लोग घर के अंदर चले गए। इस मामले में एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन और रमजान के मद्देनजर शहर के कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है। फिलहाल जिले में अब तक कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है, जिसकी वजह से जिले में और भी चौकसी बढ़ती जा रही है। साथ ही जिले की सरहदें भी सीज की जा चुकी हैं ताकि कोई मुश्तबा शख्स जिले में न आने पाए। जनपद फतेहपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु गलियों में विशेष तौर पर और जो ऐसे स्थान जहां पर से लगातार शिकायतें आ रही थी वहां पर ड्रोन द्वारा निगरानी की गई है। यह निगरानी विभिन्न क्षेत्रों में, शहर में और ग्रामीण इलाकों में लगातार की जा रही है। हमारी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बेहद आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त कतई बाहर न निकलें। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला से बात की। लॉकडाउन और कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी शुरू। ज्यादा संगीन मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से हुआ फायदा। कोरोना वबा से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी से उम्मीद। आगरा में 19 कोरोना इन्फेक्टेड हुए ठीक। रियासत भर में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 1793 और 261 हुए ठीक, जबकि 27 की अफसोसनाक मौत।
और राजधानी समेत रियासत भर में तेज रफ्तार आंधी और बारिश से हुई भारी तबाही। खेत और खलियान में खड़ी और पड़ी फसलों को हुआ जबरदस्त नुकसान। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। दीवा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली हर प्यारी